ब्लूप्रिंट है जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में देखा था। ब्लूप्रिंट ऑफ द मैजिक फर्नेस। पास्ट लाइफ में गैलियन अपने सीक्रेट्स को उस आदमी से छुपाना नहीं चाहता था जिसने उसकी लाइफ बचाई थी, इसलिए उसने ज़ीक को ब्लूप्रिंट दिखा दिया था। इस बार भी वह वही करता है। ज़ीक मानता है कि इस मेल्टिंग मेथड से सब कुछ आसानी से हो जाएगा। गैलियन ने एक्सपेक्ट किया था कि ज़ीक इस ब्लूप्रिंट को पहचान लेगा, लेकिन ज़ीक सोचता है कि वह इस पर काम क्यों नहीं कर रहा जबकि उसके पास ब्लूप्रिंट है। गैलियन एक्सप्लेन करता है कि अभी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है जिसको लाने के लिए उसे 10,000 गोल्ड कॉइन्स चाहिए। ज़ीक शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली महीने में सिर्फ 10 गोल्ड खर्च करती है और यह उससे 8,000 गुना ज्यादा है। हमारा हीरो आखिर समझ गया कि गैलियन को सफल होने में 10 साल क्यों लग गए। वह मानता है कि 10,000 गोल्ड जमा करना गैलियन के लिए कितना मुश्किल हो गया होगा। गैलियन को पता है कि यह बात काफी अजीब लगेगी, लेकिन क्योंकि प्रोटैगनिस्ट एक ड्रेकर और एक प्योर ब्लड अवेकनर है, उसे उम्मीद है कि ज़ीक उसकी मदद करेगा। बदले में गैलियन अपनी पूरी जिंदगी तक ज़ीक के सारे ऑर्डर मुफ्त में करने के लिए तैयार है। ज़ीक कुछ देर सोचता है और गैलियन की रिक्वेस्ट को लगभग नामुमकिन मानने लगता है क्योंकि वह अपने परिवार का गार्डियन नाइट नहीं है, इसलिए उसके पास इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने का कोई तरीका नहीं है, चाहे वह एक प्योर ब्लड ही क्यों ना हो। लेकिन उसे ग्रेहम, जो कि सोर्ड ऑफ रेडियंस है, की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी ज़ीक के दिमाग में एक सोल्यूशन आता है और वह समझ जाता है कि यह प्रॉब्लम माना एनर्जी लॉस से जुड़ा हुआ है। एकदम से उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है और वह रिक्वेस्ट मान लेता है। ज़ीक ब्लूप्रिंट ले लेता है, लेकिन गैलियन अब भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता कि ज़ीक उसकी मदद करेगा। तब हमारा हीरो उसे यकीन दिलाता है कि वह एक मेज को जानता है जो मदद कर सकता है। वह गैलियन से कहता है कि अगर कुछ काम बना तो वह गैलियन को बता देगा। जाने से पहले ज़ीक उसे शराब पीना छोड़ने को कहता है, लेकिन गैलियन घुटनों के बल गिर जाता है और ज़ीक के पैर पकड़ लेता है। वह रो पड़ता है और वादा करता है कि अगर यह काम हो गया तो वह अपनी पूरी जिंदगी तक प्रोटैगनिस्ट की सेवा करेगा। गैलियन लगातार अपना शुक्रिया अदा करता रहता है जबकि ज़ीक वर्कशॉप से निकलने की कोशिश करता है। ड्रेकर एकेडमी के प्रोफेसोरियल रिसर्च बिल्डिंग में ज़ीक को याद आता है कि प्रोफेसर फैंटम का मेजर इस टॉपिक से रिलेटेड था, तो वह उसके रिसर्च लैब को याद करने की कोशिश करता है। जब वह लैब ढूंढ रहा होता है तभी एक गली में कुछ अजीब होता देख लेता है। एक बच्चा कुछ बुली लोगों के हाथों बुरी तरह पीट रहा होता है। बच्चा आंसू भरी आंखों के साथ माफी मांगता रहता है। प्रोटैगनिस्ट को अचानक अपने पिछले जन्म की याद आती है और वह अपने दांतों को कसकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी वह गली में जाकर देखता है कि एक गरीब बच्चे को लियोन और उसके दोस्त मार रहे हैं। लियोन उस बच्चे को कंप्लीट ट्रैश कहता है और उसे और भी मारने लगता है। वह ज़ीक पर आया हुआ गुस्सा बच्चे पर निकालता है और उसे मारने लगता है। लियोन नहीं मानता कि वह ज़ीक से हारा है और उसे लगता है कि ज़ीक सिर्फ लकी था, इसलिए वह जीता। लियोन अपने हाथ से बच्चे के सिर को जमीन पर दबा देता है। जैसे ही ज़ीक आता है, लियोन का चेहरा बदल जाता है। प्रोटैगनिस्ट अकड़कर मुस्कुराता है, लेकिन जल्दी ही सीरियस हो जाता है और अपने भयानक गुस्से वाली आंखों से उन बुलीज को ऑर्डर देता है कि अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो घुटने टेक दें। लियोन ज़ीक को अकड़पन के लिए टॉन्ट मारते हुए कहता है कि ज़ीक ने सचमुच प्योर ब्लड अवेकनिंग नहीं किया। प्रोटैगनिस्ट उसे चुप कराता है और धमकी देते हुए कहता है कि उसे झुकना होगा वरना वह मारा जाएगा। उसके शब्द लियोन को तंद्रा कर देते हैं और वह डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। लियोन गुस्से में दांतों को कसकर ज़ीक को नाली का कीड़ा कहता है और अपने चमचों को उस पर हमला करने के लिए कहता है। ज़ीक बिना किसी डर के आसानी से उसके पंच को डोज कर देता है। वह पहले आदमी को हराता है और फिर दूसरे को भी हरा देता है। लियोन ज़ीक को देखकर हैरान हो जाता है कि यह वही ज़ीक है जो कुछ महीने पहले बिल्कुल अलग था। लियोन डर के मारे अपनी तलवार निकालता है और ज़ीक को दूर रहने के लिए कहता है, नहीं तो वह उसे घायल कर देगा। ज़ीक उसे याद दिलाता है कि ट्रेनिंग एरिया में तलवार निकालने का क्या मतलब होता है। लियोन डर के मारे घबरा जाता है और बिना कुछ कहे चुप हो जाता है। ज़ीक डुएल में जो पहले तलवार निकालता है, फाइट में जो भी हो वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जब तक कोई एक मरता नहीं है, फाइट खत्म नहीं होगी। ज़ीक लियम को अपना गवाह बनाता है और लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लियोन माफी मांगता है और रोता हुआ ज़ीक से कहता है कि उसे इस बार छोड़ दे। प्रोटैगनिस्ट को अपनी पास्ट लाइफ की याद आती है और लियोन को कमीना कहता है। एक पल में वह लियोन का कान काट देता है और कहता है कि अगर उसने यह कान वापस लगाया तो अगली बार ज़ीक उसका सिर काट देगा। लियोन दर्द से चिल्लाने लगता है। बच्चा ज़ीक से पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की, तो ज़ीक कहता है कि वह किसी की मदद नहीं कर रहा था, बस अपनी मदद कर रहा था। जाते हुए ज़ीक सोचता है कि शायद गैलियन ने उसमें कुछ बदलाव ला दिया है। वह प्रोफेसर फैंटम को ढूंढता है और पूछता है कि क्या इसे बनाना संभव है। फैंटम सीधा जवाब देता है और कहता है कि यह संभव है। ज़ीक कहता है कि वह यह काम उस पर छोड़ रहा है, लेकिन फैंटम उसे रोकता है और कहता है कि वह कुछ चीजें क्लियर करना चाहता है। प्रोफेसर फैंटम, वैसे तो इसे बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन असली समस्या इसके कोर में है जो पावर आउटपुट के लिए जरूरी है। यह कोर मशीन का दिल है, लेकिन इस सर्किट में कुछ कमियां हैं। यह कोर देखने में छोटा दिख सकता है, लेकिन बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है और आउटपुट को समय पर कंट्रोल करना पड़ता है। ज़ीक सब कुछ समझ जाता है और पूछता है कि क्या इसका कोई हल है। प्रोफेसर समझाता है कि उनके पास दो चॉइसेस हैं। वह कोर के डिजाइन में कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन यह काम इतना मुश्किल है कि इसमें पूरे 10 साल या शायद 15 साल लग सकते हैं। ज़ीक इस बात से हैरान हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर दोहराता है कि यह बहुत ज्यादा समय लेने वाला है। प्रोफेसर आगे कहता है कि दूसरा तरीका उन्हें कोर का डिजाइन फिर से बनाने से बचा सकता है, बस उन्हें एक अलग मटेरियल का उपयोग करना होगा। वह मानता है कि यह तरीका बहुत समय बचाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक हाई कंप्रेशन माना स्टोन की जरूरत है। ज़ीक इस बात को सुनते ही उठ खड़ा हो जाता है और याद करता है कि हाई कंप्रेशन माना स्टोन एक ऐसी चीज है जिसे आज की टेक्नोलॉजी से भी नहीं बनाया जा सकता। फैंटम उसकी बात को सही मानता है और याद दिलाता है कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से धूल धक्कड़ में ढूंढी जा सके। इस डिजाइन के लिए हाई कंप्रेशन माना स्टोन उन्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स में मिलेगा। ज़ीक पहले तो हार मान लेता है, लेकिन फिर सोचता है कि अगर किसी को पता चल गया कि वह ऑरा यूज नहीं कर सकता तो उसका क्या होगा। 15 साल बहुत लंबा समय है, लेकिन वह 10,000 गोल्ड कॉइन्स भी नहीं जुटा सकता। उसे हारकर भागने का मन नहीं करता क्योंकि सब लोग उसे ऑरा यूजर मानते हैं, जो कि सच नहीं है। असल में यह है कि उसने ब्लेसिंग के समय स्टैचू ने जो रिएक्शन दिखाया था वह सिर्फ उसके ईथर और हीलिंग एबिलिटीज की वजह से था। वह अब भी ऑरा का उपयोग नहीं कर सकता और ईथर एक ऐसी पावर है जो आम इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके पास सिर्फ स्पिरिट ऑफ द सोल स्किल है जिससे वह सिर्फ सोर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाकर उसका उपयोग कर सकता है।
ईथर का उपयोग करने के लिए उसे ग्रेहम द सोर्ड ऑफ रेडियंस की जरूरत है। जीक अब भी माना स्टोन के बारे में सोचता रहता है और कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। फैंटम हैरान हो जाता है और मानता है कि जो भी इस ब्लूप्रिंट को बनाने वाला है वह बहुत ही काबिल है। वह इस डिजाइन को बहुत एफिशिएंट मानता है। जीक प्रोफेसर की बातों को सुनता है और अचानक उसे एक आइडिया आता है। वह उठ खड़ा हो जाता है और प्रोफेसर से कहता है कि वह डिजाइन का काम तब तक संभाल ले जब तक वह वापस नहीं आता। प्रोफेसर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या जीक चाहता है कि वह डिजाइन फिर से बनाए और अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद करे। जीक समझाता है कि वह कुछ लाने वाला है और यकीन से कहता है कि उसे हाई कंप्रेशन माना स्टोन हासिल करने का तरीका पता है। जीक बताता है कि गोल्डन एज में लिबरेशन वॉर शुरू हुई थी जिसमें इंसानों को ड्रैगन्स के राज से मुक्ति मिली। यह युद्ध तब खत्म हुआ जब बाहामुट नामक बुरा ड्रैगन टर्नर ड्रेकर के हाथों मारा गया। इसके बाद ह्यूमैनिटी को एक पूरी सदी तक शांति मिली। कुछ समय बाद ड्रैगन स्लेयर में हीरो की रेलिक्स मिले। ये रेलिक्स इतने एडवांस थे कि इस जमाने के लोग उन्हें डुप्लीकेट नहीं कर पाए। इनमें से एक था हाई कंप्रेशन मोनोस्टोन जो एक पूरे विलेज को पूरे साल के लिए माना दे सकता था। जीक ड्रेकर एकेडमी की सेंट्रल लाइब्रेरी में जाता है। हालांकि कोई इसका उपयोग नहीं करता, लेकिन यह अभी भी बनाई हुई है क्योंकि लोग मानते हैं कि इसे हीरो टेरन ड्रेकर ने खुद बनाया था। कुछ साल बाद जब किताबों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा तो लोगों को गोल्डन एज के रेलिक्स मिलेंगे। मैजिक टावर और निर्वाणा के आर्चमेज पीछे नहीं रहे। गोल्डन एज के बहुत से रेलिक्स मिले और उनके बारे में अफवाहें पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गईं। जीक याद करता है कि यह उसके पिछले जन्म में हुआ था। वह लाइब्रेरी में जाता है और सोचता है कि शायद अभी तक किसी को नहीं पता यहाँ रेलिक्स छुपे हैं। वह अपने ड्रैगन आइज का उपयोग करता है और पूरी लाइब्रेरी में घूमता है। आखिरकार वह एक अजीब टाइल को देखता है और उसे टैप करता है ताकि यह जान सके कि इसके पीछे कुछ है या नहीं। वह सोल ऑफ द स्पिरिट को इनेबल करता है और याद करता है कि यह उसके मास्टर ने उसे सिखाया था कि ईथर का उपयोग करके किसी भी चीज में बारीक कट लगा सकते हैं, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। ईथर का उपयोग करने के लिए बहुत ज्यादा पावर खर्च करनी पड़ती है। जीक थक जाता है लेकिन बिना समय बर्बाद किए वह टाइल के पीछे चला जाता है। अंदर एक गुफा में जाकर वह आग जलाता है और याद करता है कि उसके पिछले जन्म की खबरों में इस जगह का जिक्र नहीं था। तभी वह कुछ सुनता है और सोचता है कि शायद किसी ने पहले ही इस जगह को खोज लिया है। वह देखता है कि स्केलेटन्स शवल और पिकैक्स लेकर खड़े हैं। वह ड्रैगन आई का उपयोग करके कंफर्म करता है कि ये लाइची द्वारा बनाए नहीं गए हैं। वह क्रिटिकल स्ट्राइक एनेबल करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे 2 कारमा पॉइंट्स मिलते हैं। जीक मुस्कुराता है और सोचता है कि वह कारमा पॉइंट्स के बारे में भूल गया था क्योंकि वह आर्टिफैक्ट हासिल करने पर ध्यान दे रहा था। जीक एक ईविल चेहरा बनाता है और सोचता है कि यह कारमा पॉइंट्स कमाने का एक अच्छा मौका है। वह आगे बढ़ता है और 20 और स्केलेटन्स को हरा देता है। सिस्टम उसे सभी ऑप्शंस दिखाता है वह क्या क्या खरीद सकता है। अब जीक के पास जितने कर्मा पॉइंट्स हैं उनसे मिनी मैप ही खरीदा जा सकता है, इसलिए जीक उसे बाय कर लेता है। सिस्टम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है और वह मैजिक मैप जैसी लगती है। कुछ ऐसा आता है जो उसका ध्यान खींचता है और वह सोचता है कि यह क्या है। मिनी मैप 3D हो जाती है और जीक हैरान हो जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि एक रूम अलग रंग में है जो स्टोरेज रूम है। अगर वह हाँ कहता है तो सिस्टम उसके लिए रास्ता दिखा देगा। जीक हैरान हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि सर्च पार्टी को इस स्टोरेज रूम को ढूंढने में कई दिन लग गए थे, लेकिन उसे बिना किसी मेहनत के मिल गया। सिस्टम उसके लिए बेस्ट राउट दिखाता है जिससे जीक हैरान रह जाता है क्योंकि इस स्किल से वह आसानी से स्टोरेज रूम में पहुंच जाएगा। आखिरकार वह अपनी मंजिल पर पहुंचता है लेकिन उसे सामने एक बड़ा दरवाजा मिलता है। जीक सोचता है कि अब क्या करेगा क्योंकि दरवाजा सिर्फ एक दिखावे से नहीं खुलेगा। वह फिर भी ट्राई करता है लेकिन एक अजीब मैजिक उसके हाथ को पीछे हटा देती है। उसे लगता है कि यह वजह है कि आर्चमेज ऑफ निर्वाणा और मैजिक टावर को बुलाया गया था। वह अपने जलते हुए ग्लव को देखता है और सोचता है कि वह वहां एक हाथ भी गंवा सकता था। उसे डर है कि वह दरवाजा नहीं खोल पाएगा, इसलिए वह सिस्टम से पूछता है। सिस्टम जवाब देता है और सिक्योरिटी डिवाइस से कनेक्ट होता है। उसकी रिक्वेस्ट पर सिस्टम डोर खोलने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है तो मैनुअल डिवाइस एक्टिवेट करता है। जिक हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या सिस्टम ने सच में जवाब दिया। सिस्टम हाँ कहता है जिससे जिक शॉक हो जाता है। जिक डिसाइड करता है कि वह इसका उपयोग करेगा और पूछता है कि उसे क्यों रिग्रेस किया गया। सिस्टम कुछ नहीं कहता तो वह एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम से सवाल पूछता है। फिर से सिस्टम कुछ नहीं कहता तो वह और सवाल पूछता है कि यह सिस्टम किसने बनाया है। फिर से कोई जवाब नहीं मिलता जिससे जिक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और हाथ जोड़ता है। जिक, सिस्टम दरवाजा खोल दो। सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म करता है और ड्रैगन स्लेयर स्टोरेज रूम का दरवाजा खोल देता है। जिक हैरान हो जाता है जब वह अंदर के चेस्ट्स को देखता है। जैसे उसके पिछले जन्म में हुआ था, सभी चेस्ट्स महंगे रेलिक्स और ट्रेजर से भरे हुए हैं। रूइंस में इन्हें हासिल करना इम्पॉसिबल है। वह सभी चेस्ट चेक करता है और आखिरकार कंप्रेशन मोनोस्टोन्स ढूंढ लेता है। उसे 4 मिलते हैं। वह एक कारमा पॉइंट का उपयोग करके अपनी इन्वेंटरी को बढ़ाता है और एक स्टोन रखता है। उसके पास इतनी स्टोरेज नहीं है, इसलिए जिक सोचता है कि वह बाकी के माना स्टोन्स बाद में आकर ले जाएगा। उसे लगता है कि यह काफी है, लेकिन जब वह जाने वाला होता है तब उसे एक अजीब एहसास होता है। उसके आसपास मैजिक सर्कल्स आ जाते हैं और उसे किसी और जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। इससे झीक का पूरा शरीर कांप जाता है। जब वह आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जगह बदल गई है। वह जल्दी से सिस्टम से पूछता है कि वह कहाँ है। सिस्टम जवाब देता है कि वह ड्रैगन स्लेयर के घर में है। उसके पिछले जन्म में उसने कभी ऐसे कमरे के बारे में नहीं सुना था जो कॉफिन से भरा हुआ है। मिनी मैप खोलकर उसने देखा कि वह पहले वाले कमरे से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है जो ड्रैगन स्लेयर के घर से जुड़े। इसलिए यह संभव है कि यह एक छुपा हुआ रास्ता है जो कभी खोजा नहीं गया। झीक ने इस अजीब स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया और एक कॉफिन के पास भागा। उसने कंक्रीट लिड खोली और देखा कि अंदर एक मेडिवल आर्मर है। सिस्टम ने बताया कि यह ड्रैगन स्लेयर का इक्विपमेंट है। झीक ने आर्मर उठाया और उसके ऊपर रगड़ के निशान देखे। करीब से देखा तो उसे पता चला यह आर्मर गोल्डन एज के आर्मर से अलग है। उसके पीछे एक गोल सुराख मिला जिससे उसने अंदाजा लगाया कि यह होल उस माना स्टोन से जुड़ा होगा जो उसने अभी हासिल किया था। झीक ने अपनी स्टोरेज में से एक हाई कंप्रेशन माना स्टोन निकाला और उसे आर्मर में डाला। सिस्टम ने बताया कि माना बैटरी का इंस्टॉलेशन सफल हुआ है। पूरा आर्मर सेट रोशन हो गया और एक्टिवेट हो गया। झीक ने उम्मीद से मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल आर्मर अजीब तरह से क्रैक हो गया और रूम में धुआं भर गया। सिस्टम के मुताबिक एक ओवरलोड के कारण इक्विपमेंट फेल हो गया और एक्टिवेशन रुक गया।
सिस्टम ने उसे अगले एक्सप्लोजन के बारे में भी चेतावनी दी, लेकिन यह चेतावनी थोड़ी देर से मिली। सिस्टम ने देरी के लिए माफी मांगी, लेकिन शुक्र है कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कम से कम झीक ने यह कंफर्म कर लिया कि हाई कंप्रेशन माना स्टोन्स इन प्राचीन आर्मर्स का एनर्जी सोर्स है। उसे हैरानी होती है कि यह आर्मर क्या क्या कर सकता है जो इतनी बड़ी एनर्जी सोर्स की जरूरत है। झीक ने अपने दिमाग में नोट किया कि वह प्रोफेसर फैंटम से इस बारे में जल्दी पूछेगा। अभी के लिए झीक ने फैसला किया कि वो अजीब कमरे में घूमकर कुछ काम का ढूंढेगा। कॉफिन से भरे कमरे के अलावा बाकी कमरे खाली थे। आखिरकार वो अंतिम कमरे में पहुंच गया, जो पहले ढूंढे गए कमरों जैसा ही था, एक बड़ा और खाली हॉल। लेकिन तभी उसने कमरे के बीच में एक ग्लास क्यूब देखा। सिस्टम का एक प्रॉम्प्ट उसके सामने आया, जिसे पढ़कर वो चौंक गया। वो पसीने पसीने हो गया और सोचने लगा कि टेरन ड्रेकर कितना पागल था। अंतिम कमरे में यह क्यूब फाउंडर्स लेगेसी है, जो कर्स्ड ड्रैगन बहामुट का दिल है। कौन सोच सकता था कि उसके पूर्वज ने अपनी पहेली के लिए यह गिफ्ट छोड़ा था। यह उस अजीब सी फीलिंग को समझाता है जो ज़ीक ने स्टोरेज रूम में महसूस की थी। लेकिन पहले वाले डार्क प्रेजेंस के मुकाबले बहामुट का दिल अब कुछ अलग ही फील दे रहा है। जैसे ही सिस्टम ने बताया कि बहामुट का दिल उसकी बॉडी से रिएक्ट कर रहा है, ज़ीक को डार्क प्रेजेंस ने घेर लिया। उसने अपने दिमाग में एक आवाज सुनी जो गुस्से से भरी हुई थी और कह रही थी कि वो सब कुछ तबाह कर दे। आवाज कह रही थी कि उसे सबको मार देना चाहिए। उसका इंडोमिटेबल मेंटल डिफेंस एक्टिवेट हुआ और वो छोटे समय के लिए शॉक से बाहर आया। तभी उसके सिर में एक तेज दर्द हुआ और उसकी एक आंख काली हो गई। उसने महसूस किया कि यह प्रेजेंस अभी भी उसके शरीर में है। सिस्टम ने उसे एक अर्जेंट क्वेस्ट दिया, टेरन ड्रेकर टेस्ट, जिसमें उसे बहामुट के दिल में ईविल एनर्जी के खिलाफ लड़ना है। डार्क प्रेजेंस फिर से उभर आया और जब उसके मेंटल डिफेंस ने इसका प्रभाव साफ करने की कोशिश की, तब उसके क्लास स्किल्स का एक्टिवेशन पहली बार फेल हो गया। इसके बाद उसके दिमाग को हत्याकारी विचारों ने घेर लिया और आवाज और भी तेज हो गई। दोनों आंखें काली हो गईं और आवाज ने मांग की कि उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर वो स्वीकार करता है तो वो आजाद हो जाएगा। सिर्फ विल पावर से ज़ीक ने अपने आप को कंट्रोल में लाया और अपना सिर ग्लास क्यूब से जोर से टकराया। दर्द ने उसके दिमाग को साफ किया और वो मुस्कुराया जब उसके चेहरे पर केचप गिरने लगा। ज़ीक उस पागल और हत्याकारी आवाज को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यह बेवकूफ आवाज उसे आजादी देने का वादा करती थी, लेकिन ज़ीक मानता है कि आजादी दी नहीं जाती बल्कि हासिल की जाती है। ग्लास क्यूब हजारों टुकड़ों में टूट गया जब ज़ीक ने ईविल ड्रैगन्स कर्स को लिया और इसके साथ अर्जेंट क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया। थकान जल्दी ही उसके दिमाग पर छाई और अगर उसके पास विल पावर नहीं होती तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी। उसके शरीर ने नुकसान को महसूस किया और उसके हीलिंग फैक्टर और इन्फिनिट स्टैमिना को ट्रिगर किया ताकि वो रिकवर कर सके। इसके साथ ही कर्स्ड ईविल ड्रैगन बहामुट का दिल का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो गया। उसने देखा कि दिल उसके सीने के पास आया और तेज रोशनी से चमक रहा है। एक पावर ने उसके फ्लैश और बोन्स को भर दिया, जिससे ज़ीक को बहुत डर हुआ। जहां तक वो बता सकता है, एक प्योर और डेंस मैना सोर्स जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया उसके बॉडी के हर सेल में फ्लो हो रहा है। यह एक नाइट के लिए बुरा होता, लेकिन ज़ीक के लिए तो बिल्कुल ही खतरनाक है, क्योंकि उसके पास एक भी सर्कल नहीं है जो इतनी इंटेंस माना की पावर को सही से एब्जॉर्ब कर सके। एब्जॉर्ब न करने की वजह से यह माना ओवरफ्लो होकर सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसका दर्द सिर्फ ज़ीक ही समझ सकता है। ज़ीक जानता है कि उसे कुछ करना होगा, कुछ भी, वरना यह प्रोसेस उसका अंत हो सकता है। स्किलफुल स्लाइट ऑफ हैंड के साथ उसने पर्पल ईथर समन किया। स्पिरिट ऑफ द सोल का उपयोग करके उसने एक मिनी ब्लैक होल क्रिएट किया ताकि इस ओवरफ्लोइंग माना को सील कर सके। ज़ीक के बहुत कम स्किल्स हैं। उसने सोचा कि ईथर का उपयोग करना ही उसकी आखिरी उम्मीद है। ज़ीक ने अपने दांत पीसते हुए अपनी पूरी कंसंट्रेशन ईथर होल सील को चलाए रखने में लगा दी। आखिर में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसने ज़ीक को लपेटे में ले लिया। पूरा कमरा थंडरस स्मोक से भर गया। एक्सप्लोजन ने एक बड़ा गड्ढा बना दिया। खैर, ज़ीक अभी भी एक पीस में है। उसके बॉडी का हर एक हिस्सा दर्द से चिल्ला रहा था। जब दर्द कम होने लगा तो उसने सुकून की सांस ली। यह मुश्किल था, लेकिन आखिर में वो जिंदा बच गया। उसका यूनिफॉर्म फटा हुआ है और उसके चेस्ट पर बहामुट का मार्क बन गया है। शैटर्ड ग्लास क्यूब के अंदर जो दिल था वो गायब हो चुका है। बहामुट का माना बिल्कुल मजाक नहीं है। उसका सर्वाइव करना एक चमत्कार से कम नहीं है और इस बार वो किस्मत से बच गया। टूटे हुए ग्लास क्यूब के पीसेज में उसने अपने चेस्ट पर मार्क का रिफ्लेक्शन देखा। ऐसा लगता है कि बहामुट की रैम्पेजिंग माना ने कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। तभी सिस्टम ने उसे कर्स्ड ईविल ड्रैगन के दिल की सक्सेसफुल एब्जॉर्प्शन के बारे में नोटिफाई किया। एब्जॉर्ब्ड माना ने उसके बॉडी को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी से अपग्रेड होकर डिवाइन हो गया है। अभी तक कंट्रोल नहीं की जा सकने वाली पावर को डिटेक्ट करते हुए सिस्टम ने उसके 90.5% फोर्स को कंप्रेस और सील कर दिया। एंसेस्टर्स लेगेसी के इनहेरिटर के तौर पर उसे टेरन ड्रेकर की सिक्योर लाइब्रेरी को ओपन करने की परमिशन भी मिल गई है। बिगिनर क्वेस्ट बुक अनलॉक हो गया है और साथ ही लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल भी। ज़ीक ने अपने सिर को कुरचाया। डिवाइन बॉडी, टेरन्स लाइब्रेरी, किसी तरह का ट्यूटोरियल? उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। कंफ्यूज्ड रहते हुए उसने सारी विंडोज को हटा दिया, सिर्फ एक को छोड़कर। ऐसा लगता है कि पहला ड्रैगन स्लेयर टेरन मरने से पहले बहुत दयालु था। एक प्रॉम्प्ट उसके सामने आया जो पूछ रहा था कि क्या वो टेरन ड्रेकर का दूसरा डाइंग गिफ्ट खोलना चाहेगा। जब उसने सोचा कि वो और ज्यादा सरप्राइज नहीं हो सकता, ज़ीक ने आखिरकार टेरान के दूसरे गिफ्ट पर अपनी नजर डाली। उस एंशिएंट रूम में ज़ीक मरते मरते बचा और फिर अपने प्लैटिनम मैंशन की तरफ वापस चला गया। उसने लूटे हुए ट्रेजर्स को एक सेफ जगह पर छुपा दिया, जबकि उसकी आंखें सिस्टम प्रॉम्प्ट पर टिकी हुई थीं। उसका टाइटल बदल गया था, वो जिसे एंशिएंट ड्रैगन की इनहेरिटेंस मिली है, द इनहेरिटर ऑफ टेरन ड्रेकर। उसे ड्रैगन कंट्रोल की अथॉरिटी और डिवाइन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मिला। नए रिवॉर्ड्स में से वो सबसे ज्यादा क्यूरियस था ड्रैकोनियन स्किल के बारे में, जिसका नाम था इनकैंटेशन। यह लॉक्ड स्किल उसके वर्ड्स को पावर से भर देगा। मुट्ठी में जाने उसे बहुत कुछ मिला, लेकिन अभी भी कुछ रिवॉर्ड्स को यूज करने के लिए वो बहुत वीक है। ड्रैकोनिक कंट्रोल उसे ड्रैगन्स के बच्चों और ड्रैगन्स पर कंट्रोल देता है। उसके कंट्रोल में आने वाले ड्रैगन्स को समन किया जा सकता है और वो ड्रैगन्स बिना सवाल जवाब उसके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। डिवाइन बॉडी उसे हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी देती है। कॉम्बैट सीखने की उसकी स्पीड और बॉडी में ईथर का ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो गया है। डिस्क्रिप्शंस उसे पूरी पिक्चर समझने में ज्यादा हेल्प नहीं कर रही, इसलिए शायद उसे यह प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा। एंसेस्टर के दूसरे डाइंग गिफ्ट के अलावा टेरन की एक और विंडो है, जबकि उसे टेरन ड्रेकर की सिक्योर लाइब्रेरी तक एक्सेस मिल गया है। एक इन्फॉर्मेशन अपडेट की जरूरत अभी भी है। सिस्टम ने हमेशा की तरह हेल्पफुल होते हुए ऑफर किया कि वो मिनी मैप पर लोकेशन मार्क कर दे जहां से वो अपडेट हासिल कर सकता है।
जीक एक्स्ट्रा वर्क से खुश नहीं है, लेकिन इसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। उसे सरप्राइज हुआ जब उसने मिनी मैप पर मार्क लोकेशन को पहचाना। डिजाइन को देखकर ये वालहला जैसा लग रहा था। वालहला सबसे प्रेस्टिजियस नाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। एडमिनिस्ट्रेटर्स के अलावा कोई भी उस एरिया को देख भी नहीं सकता या अंदर जाना तो दूर की बात है। जीक के लिए भी अभी इस कंडीशन में ऐसी जगह में एंटर करना मुश्किल होगा। वो इस लाइफ में इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने का प्लान भी नहीं बना रहा था, लेकिन अगर उसे टेरन के डाइंग गिफ्ट से रिलेटेड कुछ वहां मिल सकता है तो शायद जीक अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि किस्मत उसे इस फैमिली का हिस्सा बनाए रखने पर मजबूर कर रही है। अगली चीज जिस पर उसने फोकस किया वो थी बिगिनर क्वेस्ट बुक। लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ट्यूटोरियल जल्द ही शुरू होगा। इसके ट्यूटोरियल को पूरा करने पर उसे एक क्वेस्ट मिलेगा जिससे जीक और भी पावरफुल बन पाएगा। क्वेस्ट के साथ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जीक ने इस क्वेस्ट सिस्टम को एडवेंचरस गिल्ड के मिशंस या मर्सनरी असाइनमेंट से कंपेयर किया। क्यूरियस होते हुए उसने सिस्टम से पूछा कि ट्यूटोरियल में क्या शामिल है। बिना उसे जवाब देने का मौका दिए क्वेस्ट अचानक ट्रिगर हो गया। उसकी आसपास की सराउंडिंग्स बदलने लगी। उसकी आंखें इस बदलाव पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। कुछ सेकंड्स बाद वो एक अलग डायमेंशन में था। ग्रिड लाइंस उसके पैरों के नीचे नजर आने लगी और ना खत्म होने वाली डार्कनेस ने उसे घेर लिया। जीक अभी भी शॉक में है। उसने अपने आसपास देखा ताकि समझ सके कि वो कहाँ है। ऐसा लगता है कि उसे फिर से टेलीपोर्ट किया गया है। एक दिन में 2 बार अपनी मर्जी के बिना ट्रांसपोर्ट होना क्रेजी है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग महसूस हो रहा है। इस बार कमरों की बजाय ऐसा लग रहा है कि पूरा एरिया ही शिफ्ट हो गया है, जैसे वो एक बिल्कुल अलग डायमेंशन में चला गया हो। बिना किसी वार्निंग के उसे एक डेंजरस प्रेजेंस का एहसास हुआ जो पीछे से अटैक कर रही थी। मुड़कर देखा तो उसने ऑर्क्स को अपने स्पाइक्ड क्लब्स के साथ अपनी तरफ आते हुए देखा। तभी सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि ट्यूटोरियल क्वेस्ट के लिए उसे 60 मिनट्स के अंदर मॉन्स्टर्स को डिफीट करना होगा और इसमें 2 या ज्यादा डिफरेंट स्किल्स का यूज करना होगा। कंप्लीशन पर उसे पॉइंट्स और सिस्टम स्टोर अनलॉक का रिवॉर्ड मिलेगा। जब वो सोच में था उसके बैटल सेंसेस ने काम किया और उसके हाथ में एक सोर्ड आ गई। ऐसा लगता है कि ये ट्यूटोरियल उसके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है जहां वो सिस्टम का फायदा उठा सके। अगर उसे ये फीचर पहले मिला होता तो अच्छा होता। जब 3 ऑर्क्स ने 3 अलग एंगल से उस पर अटैक किया, जीक एक पल में गायब हो गया। अटैक्स ने पूरे ट्यूटोरियल एरिया को हिला दिया। बिना समय गंवाए उसने स्विफ्ट स्टेप्स और कंटिन्यूअस स्लैश एक्टिवेट किए ताकि बचकर अटैक कर सके। इस तरह के मॉन्स्टर्स अब उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। वो ज्यादा मेहनत किए बिना उनके बॉडीज को बिल्कुल आसानी से काट सकता है। उसने नोटिस किया कि क्लेमोर जो वो यूज कर रहा था वो फेदर जितनी लाइट महसूस हो रही थी। इसकी स्ट्रेंथ में ये बूस्ट शायद डिवाइन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इफेक्ट है। उसने सोचा कि एक स्ट्रॉन्गर फिजिकल बॉडी के साथ वो अब आसानी से एक पर्पल नाइट को हरा सकता है। ट्यूटोरियल ऑर्क्स को 1 शॉट में मारने के बाद वो वापस उसी जगह पहुंच गया जहां पहले था। दूसरा डायमेंशन गायब हो गया और वो सोचने लगा कि क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन था। हालांकि ये बिल्कुल रियल महसूस हुआ था। ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के अलावा उसे क्रिटिकल बोनस और टाइम बोनस भी मिला। उसने क्वेस्ट रिवॉर्ड में 400 पॉइंट्स और शॉप कैटेगरी का एक्सेस हासिल किया। उसे बहुत खुशी हुई जब उसे पता चला कि अब वो सिस्टम के थ्रू आइटम्स खरीद सकता है। जीक जल्दी से शॉप टैब खोला और देखा कि वहां अमेजिंग आइटम्स सेल के लिए अवेलेबल हैं। इनमें जायंट्स फ्लैश, ब्रेथ ऑफ अ फ्लेम जायंट और भी बहुत कुछ शामिल था। हर लिस्टेड आइटम एक रेयर रेलिक है जो मार्केट में करोड़ों के बराबर की है। शायद वो इस शॉप का यूज करके आइटम्स को रीसेल करके बहुत पैसा कमा सकता है।